डिजिटल टीचर ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आज के सेशन में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जैसे पीपीटी। पीपीटी का पूरा नाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो is a presentation created on software from Microsoft that allow users to add audio, visual and audio visual features to a presentation। हमें कहीं पर अपना प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, किसी विषय को पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, परंतु उसमें कुछ पावर पॉइंट्स डाल दें, उन पॉइंट्स को साथ लेकर चलें जिन्हें हम भूल ना पाएँ। एक पॉइंट्स के हमारा साथी के रूप में पावर पॉइंट हमारे साथ हो और उन पॉइंट की हम एक्सप्लेनेशन कर सकें। ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें हम ऑडियो को शामिल कर सकें, हम वीडियो को शामिल कर सकें, ऑडियो वीडियो दोनों को शामिल कर सकें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब मैं आज बातें करूंगा आपसे कि अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हम डिफरेंट स्लाइड्स बनाते हैं। सबसे पहली बात तो हमें उन्हें स्लाइड्स को सिंपल रखना होगा। कीप योर स्लाइड्स सिंपल। एक दूसरी और मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक स्लाइड पर जो वर्ड्स की संख्या है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा हो ना इतनी कम हो, वो केवल आपके कंटेंट के अनुरूप हो, है ना। ज़्यादा आपने वर्ड्स रख दिए, पता चला कि इतने ज़्यादा वर्ड्स हो गए कि वो एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है पूरा सेंटेंस लिखने की। वहाँ तो आपको केवल एक पावर पॉइंट लेने हैं, है ना। और ना इतने वर्ड्स कम हो कि आपने पता चला एक दो वर्ड्स लिख दिए और बाकी बोलते जा रहे हैं और स्लाइड पर कुछ है ही नहीं, और आपने एक दो वर्ड लिख दिया, बोलते जा रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। एक जो हम फोटोज का और ग्राफिक का यूज करते हैं अगर अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो हमेशा हाई क्वालिटी के होने चाहिए। एक मैं कहूँगा जो चार्ट्स और ग्राफ का हम यूज करते हैं अक्सर, तो वो एक्यूरेट हों और साथ ही साथ रिलीवेंट भी हों। ऐसा ना हो कि वो चार्ट्स और ग्राफ कुछ और शो कर रहे हैं और आप बोल कुछ और रहे हैं और पता चला वो रिलीवेंट ही नहीं है। एक जो हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, वो टेम्पलेट्स, पुरानी टेम्पलेट्स का हम ज़्यादातर यूज ना करें, बचें उनसे, और जो टेम्पलेट्स हों वो फ्रेश हों और हाई क्वालिटी टेम्पलेट्स हों। साथ ही साथ जो फॉन्ट्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉन्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपने पता चला वर्ड्स का जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा ले लिया, तो पता चलता है देखने वाले को बहुत समस्या होती है। हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन पर मोबाइल भी ज़्यादा अच्छा लेवल का नहीं रहता है, वो उसमें अगर आपकी वीडियोज़ को, प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो उनको भी समस्या ना हो, है ना। कोई बुजुर्ग के लिए आप वीडियो बना रहे हैं तो उनको भी समस्या ना हो, तो आपको एक अच्छा फॉन्ट ही चूज करना चाहिए। और जो कलर कम्बिनेशन है वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। कलर कम्बिनेशन हो, डार्क और लाइट का कम्बिनेशन आप उसका अच्छे से चूज करें। और एक सबसे अच्छी बात है कि क्लीन प्लस सिंपल फॉर्मेटिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपकी सिंप्लिसिटी है, वो प्रत्येक फैक्टर के लिए अलग अलग हो, आपके प्रत्येक पॉइंट्स के लिए, और वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। कोई भी आपका जो प्रेजेंटेशन आपका सुनेगा, वो आपकी स्लाइड्स पर कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। आपकी डिजाइनिंग निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है, वो शुरू में डालेगी एक बार दो बार, पर लोग आपसे जुड़ेंगे आपके कंटेंट के कारण, तो आपको कंटेंट पर ध्यान देना होगा। मेक श्योर ऑल सब्जेक्ट आर अलाइन। जिस टॉपिक को लेकर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई उद्देश्य होगा, और जो भी उसके उद्देश्य हैं वो उन सबको पूरा करना चाहिए। एक प्रेजेंटेशन में हमेशा जो ओवर फॉर्मेटिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। कहीं ओवरलैपिंग कंटेंट का हो गया, या पिक्चर्स का एनिमेशन में डाला और पता चला पिक्चर कंटेंट को उसे क्या कर रही है, ढक रही है ना, तो उसकी शैडो उस पर आ गई है, तो वो गलत है। कंबाइन इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक्स, एनिमेशन, पावर पॉइंट। ज़्यादा शब्द लिखने से अच्छा ये है कि उनकी व्याख्या करने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज करें, हम एनिमेशंस का यूज करें, तो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनता है। एक कहीं पर अगर आप विशेष जगह प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आप हमेशा पहले प्रैक्टिस ज़रूर करें, और वो प्रैक्टिस आप टाइमर लगा कर करें। कैसे? कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन मात्र 10 मिनट के लिए देना है, पता चलता है 10 मिनट में आपकी आधी ही स्लाइड हुई है, तो वो गलत है। तो जो आपको निर्धारित समय है उसमें आप प्रैक्टिस करके जाएं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लाइड्स तय करें, और उसी के अकॉर्डिंग लास्ट तक, थैंक्स तक आप वेलकम से शुरुआत करें और थैंक्स पर आप समाप्त कर पाएँ एक निर्धारित समय सीमा में। वही एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। चूज 3 फोकल पॉइंट्स इन द रूम। अगर आप किसी रूम में हैं और वहाँ रूम में आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं या टीचर्स हैं, साथी बैठे हैं, और आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि कम से कम 3 फोकल पॉइंट्स आपके सामने आपको रखने होंगे, लेफ्ट, राइट और मिडिल में भी। आप अपने फेस को बार बार रोटेट करें बोलते हुए,
ऐसा ना हो कि एक जगह आपने फेस कर लिया और आप सीधा बोलते चले जा रहे हैं, तो वो गलत होता है, इफेक्टिव नहीं रहता है। और जो ऑडियंस है उसे एंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी अपने फोकल पॉइंट्स को चेंज करके हम उनको ऑडियंस को एंगेज करते हैं, कभी हम उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ कर भी उनको एंगेज करते हैं, तो वो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन माना जाता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही कैसे बनाएंगे, इस विषय पर चर्चा होगी। अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर जाएंगे। अगर मोबाइल में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ही सॉफ्टवेयर में। इस प्रकार ये एक स्लाइड हमारे सामने खुलकर आएगी, पहली स्लाइड। और जैसे ही पहली स्लाइड हमारे सामने ओपन होती है, वो वाइट कलर, हम ब्लैंक स्लाइड लेना चाहूँगा मैं, और शुरुआत में ब्लैंक स्लाइड से ही आपसे चर्चा करूँगा, और फिर उसको हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग स्लाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड लिया है, और इस ब्लैंक स्लाइड पर मैं चर्चा करूंगा पावर पॉइंट बनाने के लिए। ऊपर जो सिंबल हैं, सबसे लेफ्ट में फाइल के आगे होम, इंसर्ट। आज मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल फाइल, होम और इंसर्ट की ही चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई किसी भी कंटेंट को हम कैसे बनाएंगे। लैपटॉप या मोबाइल सब पर एक जैसा होगा, थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आता है। जैसे कंटेंट को मुझे इंसर्ट करना है, होम का मैं कार्य अभी बताऊंगा आपको। जैसे मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, और इंसर्ट पर जाकर क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, तो किसी न किसी शेप के अंतर्गत ही हमें अपना कोई लिखने का कार्य है, कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है, हम उसे इंसर्ट करेंगे। तो शेप पर जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। सबसे पहले उस टेक्स्ट बॉक्स में, अगर मैं पहली स्लाइड की बात करूं, कोई भी टॉपिक पढ़ाने की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, तो पहली स्लाइड पर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या लिखना होगा पहली स्लाइड पर, वेलकम, स्वागतम। चलिए, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, मैंने सिंपल से शब्दों में वेलकम लिखा। वेलकम का फॉन्ट बहुत छोटा आया अभी, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद होम पर ही जाऊंगा। वेलकम लिखने के लिए मुझे इंसर्ट पर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वेलकम को इंसर्ट करना था। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो मुझे होम पर जाना होगा, और होम पर जाने के बाद इसका मैं फॉन्ट बढ़ा पाऊंगा। देख रहे हैं ना, और जो लिखने का फॉन्ट है इसे मैं बढ़ा पाऊंगा। मैंने बढ़ाया फॉन्ट को, और भी बढ़ा पाऊंगा। जैसा मैं चाहता हूँ अपने अपने टेस्ट के अनुसार उसको मैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। होम पर जाकर मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना, तो बी फॉर बोल्ड मैं बोल्ड कर सकता हूँ। आई फॉर इटालिक, मैं इटालिक बना सकता हूँ। नीचे लाइन लानी है अंडरलाइन, तो यू के जाकर मैं इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं। अब मैं इसको इटालिक नहीं चाहता हूँ, बोल्ड नहीं चाहता हूँ, हटा दूंगा। कलर चेंज मुझे इसका अगर करना है तो मैं ए पर जहाँ कलर थीम कलर्स लिखा है वहाँ जाऊँगा, इनका कलर चेंज मैं कर दूंगा। तो इस प्रकार आज की जो बात शुरुआत मैंने की, मैं सबसे पहले इंसर्ट पर गया, और इंसर्ट पर जाने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट पर जाने के बाद मैंने एक शेप लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और उस पर टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पर लाकर ड्रैग किया, और साथ में अपना नाम लिख देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है पहली स्लाइड में, है ना। मैंने अपना नाम लिखा, डॉक्टर विकास कुमार। सेलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ। वेलकम से कम रखूँगा फॉन्ट, पर मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब आप देखिए, इसका बोल्ड बना देता हूँ, और कलर भी थोड़ा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैंने लिखा अपना नाम कि भाई ये मैं हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पहली स्लाइड हमेशा हम वेलकम की बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं इनको भी सीधा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, सीधा कॉपी और फिर पेस्ट। उससे क्या होगा, मुझे बार बार फॉन्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा, फॉन्ट एक जैसा रहेगा। और मैं अपना परिचय भी देना चाहता हूँ पूरा, कि ये मैं क्या हूँ, प्रिंसिपल कहाँ पोस्टिंग है वो लिखना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ। ठीक, प्रिंसिपल लिखा, और साथ में मैं अपने कॉलेज का नाम देना चाहता हूँ तो कॉलेज का नाम भी लिख सकता हूँ। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। तो आज हमने सबसे पहले सीखा कि हम कंटेंट को कहाँ से लाएंगे कंटेंट को, इंसर्ट से। और इंसर्ट पर क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमने क्या किया, अगर हमें फिर उसका फॉन्ट बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो कहाँ जाएंगे, होम पर। और होम पर जाकर उसका कलर कॉम्बिनेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, तो ये इस प्रकार एक पहली स्लाइड मेरी बन गई।
अगर मैं चाहता हूँ इसके साथ ही अपना फ़ोटो भी लगाना चाहता हूँ साथ में, कोई जाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट पर ही जाना पड़ेगा पिक्चर के लिए, और उस पिक्चर को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में मुझे पहले से सेव करके रखना पड़ेगा। पिक्चर इंसर्ट के बाद इंसर्ट पिक्चर्स पर जाऊँगा। अगर कोई कंटेंट पर गया था तो मैं शेप पर गया था इंसर्ट के बाद, और टेक्स्ट बॉक्स लिया था। मैंने पिक्चर पे गया, और पिक्चर पर जाने के बाद मैंने दिस डिवाइस, और उस डिवाइस में अगर मेरी कहीं फ़ोटो है, उसको मैंने चूँकि पहले सर्च करके रखा होगा कहीं, तो वो फ़ोटो मिलेगी मुझे, और नहीं रखा होगा तो नहीं मिलेगी। मिल गई मेरी फ़ोटो, और ये मैंने इसे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इस प्रकार मैं अपने फ़ोटो को यहाँ पर अपने अनुसार लगा पाऊँगा, अपने साइज के अनुसार इसको मैं लगा पाऊँगा। वेलकम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पिक्चर थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ठीक है, और छोटा चाहे छोटा कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर आपको प्रिंसिपल का कलर अलग करना है तो प्रिंसिपल का कलर भी आप अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पहली स्लाइड मेरी यहाँ बनती है। अब दूसरी स्लाइड पर मैं आता हूँ। दूसरी स्लाइड के लिए हमेशा पहले होम पर जाना पड़ेगा और एक न्यू स्लाइड लूँगा। चूँकि मैंने ब्लैंक स्लाइड से चर्चा शुरू की तो ब्लैंक की स्लाइड में लेता हूँ। इन स्लाइड को ऊपर नीचे खिसका सकता हूँ, टच करूँगा और ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ। अगर आपकी दूसरी स्लाइड पहले बन गई तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, फिर मुझे दूसरी स्लाइड में क्या चाहूँगा, मैं बताऊँगा। पहली स्लाइड तो परिचय की हो गई, भाई आपका स्वागत करता हूँ और मैं सो एंड सो ये हूँ। फिर दूसरी स्लाइड को मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आज क्लास 10th के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्लास लिख दिया मैंने, क्लास 10th, और उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, उसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। और फॉन्ट बढ़ाने के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी राइटिंग का स्टाइल भी चेंज हो जाए तो राइटिंग का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, सिंपल वैसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, सिंपल अच्छा लगता है। और आप इनकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी रेड कर सकते हैं। ठीक, अब सेकंड क्या होगा, क्लास 10th पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट देना होता है। ये वही बातें हैं जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। याद है जब पहले पैनल हुआ करता था, नॉर्मल डेज में आप टीचर भूल गए हैं अधिकतर, वैसे कुछ टीचर अब भी लिखेंगे। और अगर कोई पुराना टीचर आ जाता है ना क्लास में कभी पढ़ाने, आप किसी को बुला लीजिए रिटायर को, वो सबसे पहले ये सब लिखेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन, वो सब जरूरी होता है। तो मैं इसमें साइंस पढ़ाऊँगा आपको, वो ज़रूरी होता है, तो हम भूल गए, है ना। है वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेम लेसन प्लान ही है। और देखिएगा साइंस आ गया। अब चूंकि रेड अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो इसको मैं कुछ अलग अलग कलर दे सकता हूँ। ठीक, अब साइंस में क्या पढ़ाऊँगा, चल लीजिए मैं लिख देता हूँ, अम्ल और क्षार पढ़ाते हैं आज, है ना। तो मैं अम्ल और क्षार को हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन को जरूरी नहीं कि हम केवल इंग्लिश में लिखें। अम्ल और क्षार, ठीक, और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है। और आप ये देखो, अम्ल और क्षार में पढ़ाने वाला हूँ। इनको नहीं लग रहा किसी को अच्छा, डार्क या बोल्ड मत करो, ठीक है। अब ये देखो आप, ये दूसरी मेरी स्लाइड बनती है। अब बात आती है कि तीसरी स्लाइड क्या होगा। अब चूंकि अम्ल और क्षार पढ़ाना है और इसी टॉपिक को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं टॉपिक को बार बार लिखने से बचूंगा, इसी को पूरे को कॉपी करूंगा, होम पर जाकर, होम पर नई स्लाइड लेकर उसे पेस्ट कर दूंगा। ये अम्ल और क्षार आ गया ना। अब अम्ल और क्षार एक साथ तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब मेरा टॉपिक होगा अम्ल। तो मैं अम्ल के लिए फिर एक इंसर्ट करूंगा, एक बॉक्स, और मैं यहां पर अम्ल लिख दूंगा। कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अब मैं अम्ल की बात करूंगा आपसे आज, तो पढ़ाऊंगा ना कि आज मैं आपको अम्ल और क्षार बताऊंगा। आज मैं पहले अम्ल की बात करते हैं। तो अम्ल की बात करूंगा तो मुझे क्या होगा, जब मैं उसको पढ़ाने जाऊंगा तो पहले मुझे अम्ल के एग्जाम्पल देने होंगे, और एग्जाम्पल के साथ साथ मुझे क्या देना होगा, फिर उसकी परिभाषा देनी होगी। यही तो बातें होंगी। अब मुझे अम्ल की परिभाषा देनी होगी, तो या तो मैं अम्ल की परिभाषा सीधी लिख दूं, या पहले मैं लिख कर रख लूं वर्ड में, व्हाट्सएप पर भी लिख सकता हूं और वहां से कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक, देखिए चलो, अम्ल की परिभाषा देने से पहले मैं तो बल्कि ये चाहूंगा कि मैं उसकी कोई एग्जाम्पल दूं बच्चों के सामने। मैं एक शेयर करता हूं, भाई अम्ल, आपने नींबू देखा है, नींबू का जो रस होता है वो अम्लीय होता है।
तो मुझे पहले एक पिक्चर डालनी चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, और चूंकि नींबू की पिक्चर या और भी पिक्चर जो भी हो वो मुझे पहले ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, सेव रखनी पड़ेगी। तो मैंने सेव रखा, मैंने किया, ये रहा, और नींबू मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक, अब बच्चों के सामने मैं बोलूँगा बच्चों ये क्या है, ये नींबू है, तो ये पिक्चर आ गई। अब साथ ही साथ एक स्लाइड का प्रेजेंटेशन का मजा आ जाए अगर परिभाषा भी यहाँ लिख दें हम साथ में। तो मैं इंसर्ट करूँगा, और इंसर्ट के बाद एक शेप करता हूँ, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ अम्ल की परिभाषा। क्या परिभाषा अम्ल की होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। अब ये एच आयन कहाँ से लिखूंगा? अभी मैं एच आयन तो नहीं लिख पाऊंगा, इसे मैं थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी मुझे। एच आयन टाइपिंग मुझे आती नहीं है ना, आपने देखा मैं तो दूसरा कोड याद यूज कर रहा हूँ, कोड भी है ना। तो एच आयन कैसे लिखेंगे हम, पता है आपको? हम बताते हैं। एच आयन के लिए भी मुझे इंसर्ट पर जाना होगा, और इंसर्ट पर जाने के बाद सिंबल्स पर जाऊंगा, सिंबल्स में पाई इक्वेशंस पर जाऊंगा, और पाई इक्वेशंस को जाने के बाद ये ऐसा हल्का डार्क हो जाएगा, टाइप इक्वेशन हियर, उसे इक्वेशन बोलेंगे, और इस पर मैं कैपिटल एच टाइप कर दूंगा। क्या टाइप करूंगा? कैपिटल एच। कहाँ गया था? इंसर्ट पर गया, इंसर्ट पर जाकर सिंबल्स, सिंबल्स पर जाकर पाई इक्वेशन, और कैपिटल एच टाइप किया। कैपिटल एच टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ 6 को दबाऊंगा, शिफ्ट और 6 मिलकर, तो ये कैरेट का सिंबल आ जाएगा। कैरेट के बाद एक प्लस का साइन, और ये आ गया एंटर करते के साथ एच आयन। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। ठीक है, अब आप बताएं अगर नीचे लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो अभी उसका भी आपको बताते हैं, पहले ये मैं पूरा कर लूं। देते हैं, अब आप देखें, पर इसकी जरूरत थी लिखने की। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, पूरी परिभाषा आपकी हो गई। पर अगर हम पूरी परिभाषा लिख देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक, अब केवल ये अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इसे कहा जाते हैं। ठीक, हम लिखते हैं यहाँ पर केवल परिभाषा में आधी अधूरी बात लिखते हैं, कोई पूरे पूरे सेंटेंस हम प्रेजेंटेशन में नहीं लिखेंगे। हमने पहला लिखा अम्ल और क्षार, एक पिक्चर लगाई, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लिखते हैं, खाली इसे उड़ा देते हैं, जानबूझ के मैंने लिखा था, और मैं लिख देता हूं अम्ल जलीय विलयन में एच आयन देते हैं, बस। और जब हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे क्लास में या बोलेंगे वीडियो बनाते समय, तो हम पूरी बात बोलेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। तो उसे लिखने की हमें जरूरत, पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंबल में लिख सकते हैं। ठीक, एक बात आपको और बताते हैं, इसी चीज को हम लिखते हैं कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन में, बॉक्स के अंदर कैसे लिखा जाता है। इंसर्ट पे जाके, इंसर्ट शेप, और इंसर्ट शेप पे जाके कोई सा भी बॉक्स ले लीजिए। मैंने ये वाला बॉक्स ले लिया, एक रेक्टेंगुलर सा ले लिया। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर भी मैं लिख पाऊंगा वही जो मैंने लिखा था, अम्ल, फॉन्ट बढ़ा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा चमकने लगे, अच्छा सा करके। अम्ल लिखा, अम्ल जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। हम प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स को लिखते हैं केवल, और देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके मैं इक्वेशन पर जाऊंगा, और इक्वेशन पे जाके क्लिक करूंगा तो एच आ गया यहाँ पे, है ना। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उसे, पहले कैपिटल एच और कैरेट, फिर प्लस का साइन और एंटर, एच आयन देते हैं। हो गया ना, एच आयन देते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा आपका एक सेंटेंस मेरा यहाँ पर आ जाता है। अभी आया। अब आपको मैंने ये बॉक्स के अंदर लिखना बताया। अब ये देखो पूरा बॉक्स एक साथ खिसकेगा। आप इस बॉक्स के अंदर का कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? ऊपर देखिए, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, ऊपर फिल आया। फिल में आप चाहें तो जो कलर आप चाहें आपके अनुसार वो कलर आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब ये मैंने कलर ले लिया।
अब अंदर वाले का कलर चेंज करना तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका जो चाहे वो कलर आप ले सकते हैं। तो एक अट्रैक्टिव सा लगता है ये सब करना। तो पिक्चर भी हुआ और आपको बॉक्स में लिखा। आपको कोई सर्किल में लिखना था कहीं तो सर्किल बना लीजिए। आपको कोई और साइज लेना है और कोई शेप लेना है तो डिफरेंट शेप यहाँ है, आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको आज मैंने चर्चा की आपसे कि हम कंटेंट कैसे लाएंगे, हम इमेज कैसे लाएंगे। अब मैं थोड़ी सी छार की बात और कर लेता हूँ। अगली स्लाइड अगर मुझे लेनी है तो मैं इसी स्लाइड की कॉपी भी कर सकता हूँ, ये डुप्लीकेट स्लाइड। उससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे ऊपर वाला लिखना नहीं है, नीचे वाला चेंज करना है केवल। अब वो भी क्या करूँगा, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखो ऊपर से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दिया। जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट से टाइप भी कर सकते हैं। शुरू में समय लगेगा पर उसके बाद आप करना शुरू कर देंगे। छार हो गया। अब देखो इस पिक्चर को हटा देते हैं और इसकी जगह छार की पिक्चर ले आते हैं। इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, डाउनलोड, क्योंकि मैंने डाउनलोड में सेव कर रखी है, और छार की मैंने पिक्चर ले ली। और छार कौन होते हैं? छार जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। छार कर दिया तो कॉपी पेस्ट से काफ़ी फर्क पड़ जाता है, स्पीड बन जाती है। छार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये OH आयन कैसे लिखेंगे? कैपिटल O कैपिटल H, और ऐसे नहीं लिखेंगे हम। कहाँ लिखेंगे? इक्वेशन में। इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पर जाकर सिंबल्स, इक्वेशंस, तो इक्वेशंस में कैपिटल O कैपिटल H, शिफ्ट के साथ 6, नेगेटिव साइन, एंटर कर दिया तो ये हो गया। तो कॉपी पेस्ट करके बहुत इजी बन गया। इसके साथ साथ आपको मैं बता सकता हूँ कि अंदर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फिल चेंज कर दीजिए। आप बाउंड्री लगाना चाह रहे हैं इसकी तो आप राइट क्लिक कीजिए, ऊपर देखो एक आउटलाइन आया है। आउटलाइन के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और आउटलाइन की नीचे जाएंगे तो वेट आएगा लिखा हुआ, वेट पर क्लिक करेंगे तो इनकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। देखो आप अब बाउंड्री भी आ गई है तो बाउंड्री वाल ला सकते हैं, अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब आता चला जाता है। अब मैं बात करूंगा कि आप इसमें एनिमेशन का यूज कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए एनिमेशन के बिना तो ये अधूरा है। और एक इसमें चलो आपने लैपटॉप में तो इससे कर लिया, मोबाइल में कैसे टाइप करेंगे HIN OHIN, ऊपर वैलेंसी कैसे लगाएंगे। तो मोबाइल के लिए मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि मोबाइल के लिए आप अलग से एक केमिस्ट्री का वो आता है अलग से कीवर्ड, उसको आपको लेना पड़ेगा और उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आगे आपको बताते हैं एनिमेशन। थोड़ा सा एनिमेशन आज क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। और जैसे पहली पिक्चर है, पहली पिक्चर में मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो वेलकम के एक साथ ना आए, सारा पूरा फ्रंट एक साथ ना आए, तो फोटो को सेलेक्ट करूँगा और ऊपर एनिमेशन पर जाकर क्लिक करूँगा। और एनिमेशन पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस हैं, FPR, फेड, उन पर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एनिमेशन से किस प्रकार की पिक्चर आएगी। वाइब और भी डिफरेंट है, व्हील, रैंडम, ग्रो एंड टर्न, जूम। तो खाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है और एनिमेशन पर क्लिक करना है, डेट्स ऑल, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब जैसे मैंने व्हील की पिक्चर ये ले ली तो आप ये देखें इस पिक्चर को मैंने लिया और जब मैं एनिमेशन पैनल पर जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा तो ये लिखेगा टाइमिंग। तो टाइमिंग भी हम सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये मीडियम नहीं फास्ट में घूमे तो फास्ट में घूमेगी पिक्चर, फास्ट। इसको स्लो करना है तो लेफ्ट राइट क्लिक लेना है, टाइमिंग पर जाना है और मीडियम की जगह आप स्लो कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये हम लगा सकते हैं। और इसमें इफेक्ट पर जाकर डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि एनिमेशन के बाद ये डिम हो जाए, पिक्चर गायब हो जाए, तो हम कर सकते हैं डोंट डिम, हाइड आफ्टर एनिमेशन। तो हाइड आफ्टर एनिमेशन तो हाइड हो जाएगा, गायब हो गया। और हम चाहते हैं कि आफ्टर एनिमेशन गायब क्यों हो तो उसे हम छुपा भी सकते हैं, डोंट डिम। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इन पर जाते हैं तो एक साथ आए तो ये फ्लोट इन करके आ सकते हैं। फिर एक और लगा देते हैं प्रिंसिपल पर एनिमेशन, ये एक साथ आएगा। फिर अगले पर जाते हैं। क्लास 10th लिखा हुआ पहले से आ जाए
सब्जेक्ट साइंस बाद में आई, फ्लोट करता हुआ है तो सेलेक्ट करता हूँ, फ्लोट पर जाऊँगा अम्ल पर, यानी पहले पीपीटी बनानी पड़ेगी आपको। पीपीटी के बाद आप अपने अनुसार आप एनिमेशन सेट कर सकते हैं। अम्ल और क्षार पहले से आ जाएगा, क्षार इन पे स्प्लिट करके दिखा देते हैं और ये बोतल को फ्लोट करा देते हैं। और बाद में हम चाहते हैं अगर कि भाई गलती हो गई, बोतल तो पहले आनी चाहिए थी, एग्जाम्पल पहले दिखाने हैं, तो इनको भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ठीक, अब जो एनिमेशन बनाया है उसे चलाकर थोड़ा मैं दिखाता हूं। अब इसे हम चलाएंगे, अगर इनको मैं आपको चला कर दिखाता हूं, देखिएगा। वेलकम, नेक्स्ट क्लिक पर ये फोटो जैसे मैंने एनिमेशन लगाया था वही फोटो आई, एक एक करके बताया था तो एक एक करके आया। एक साथ का एनिमेशन लगाएंगे तो एक साथ भी आ जाएगा। क्लास 10th नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस आज बताऊंगा, तो एक एक करके आते चले जाएंगे। गायब हो गया, गलत स्लाइड आई, ये क्षार, जहां एनिमेशन लगाया वो आया और जहां नहीं लगाया वो नहीं आया। लास्ट की स्लाइड क्या होगी, थैंक यू, वो फिर होम पर जाएंगे, नई स्लाइड लेंगे और वो थैंक यू की हम लिख देंगे। कैसे, इंसर्ट पर जाकर शेप, शेप के बाद हम ले लेंगे थैंक यू, और थैंक यू को बड़ा कर देते हैं। वो अपने अनुसार लास्ट की स्लाइड पर आपको कुछ और लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये लास्ट की स्लाइड मेरी थैंक यू के बीच में आ जाती है। कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने एनिमेशन की बात की, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से और थोड़े एनिमेशन की बात करूँगा और कुछ स्मार्ट फीडिंग की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।